तो हम आ गए हैं आपके सामने अगला लेक्चर लेकर के हाइड्रोस्टैटिक्स का, जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। तो हाइड्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने 2 लेक्चर का सकुशल अध्ययन किया, जिसमें हाइड्रोस्टैटिक्स पार्ट 1 था, जिसमें हम लोग क्या पढ़ें, प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ ऑफ प्रेशर, प्रेशर हेड क्या होता है, एक प्रेशर हेड को दूसरे प्रेशर हेड में कन्वर्ट करना। इसको हमने पहले लेक्चर में आपको बताया था हाइड्रोस्टैटिक्स के। और फिर हाइड्रोस्टैटिक्स का जो दूसरा लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा पास्कल्स लॉ, लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी या प्रेशर ऑफ पास्कल्स लॉ, और उसके बाद हम लोग पढ़े थे प्रेशर स्केल। तो आई होप आप लोग को वो सारे लेक्चर अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप लोग नोट्स बना लिए होंगे। यदि कोई लड़का यदि नोट्स नहीं बना पा रहा होगा तो उससे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग देखिए और रोक रोक करके उसको जो है बीच बीच में आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा। यदि बाद में किसी को कोई समस्या आती है नोट्स में तो हम जब ज्यों ये लेक्चर समाप्त होगा तुरंत आप लोग को नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए इसी कड़ी में आज आप लोग को एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं, जिसका नाम है, आप लोग के सामने लिख दिए हैं, जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। तो आज का लेक्चर हमारा मेन इसी पे फोकस होगा, किस पे, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। तो अब बात ये आती है कि मेजरमेंट ऑफ प्रेशर होता क्या है और इसके अंतर्गत किस टॉपिक का एनालिसिस करना है। तो चलिए देखिए मेजरमेंट ऑफ प्रेशर का क्या मतलब है, इसको ध्यान से समझिए। अब देखिए, जैसे सपोज करिए ये कोई आपका एक जनरल बर्तन है या कोई पाइप है, ये पाइप समझ लीजिए, ये जनरल, और इसमें कोई लिक्विड ऐसे भर दिए हैं, या कोई फ्लूइड, गैस भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये लिक्विड ही। अब ये गैस है तो ये इस पॉइंट ए पर कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, ये इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो ये कैसे पता करेंगे, इसके लिए कोई ना कोई उपाय होना चाहिए। या आपको पता करना हो इस पॉइंट पर प्रेशर का मान कितना है या इस पॉइंट पे प्रेशर का मान कितना है। तो इन सभी प्रश्न का आंसर जानने के लिए हम लोग इस चैप्टर का एनालिसिस करते हैं, जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। तो आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा कि किसी लिक्विड के अननोन प्रेशर की वैल्यू फाइंड करना, यानी कोई लिक्विड है, ठीक है, वो उसके प्रेशर का मान जो है वो आपको पता नहीं है और आप ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पर प्रेशर कितना है, तो उसके लिए आपको इस टॉपिक का एनालिसिस करना पड़ता है या इस टॉपिक का एनालिसिस करना है। चलिए, तो इसकी परिभाषा आपको लिखना हो कि मेजरमेंट ऑफ प्रेशर किसे कहते हैं, तो आप ये लिख सकते हैं कि किसी लिक्विड के अननोन प्रेशर को मेजर करने का जो प्रोसेस होता है, या किसी लिक्विड के अननोन प्रेशर को फाइंड करने का जो प्रोसेस होता है, उसे हम लोग कहते हैं मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। या किसी लिक्विड के अज्ञात दाब को ज्ञात करने का जो प्रक्रिया होती है, उसे हम लोग कहते हैं मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। एक चीज क्लियर हो गया। अब आता है आपका प्रेशर मेजरिंग डिवाइस। प्रेशर मेजरिंग डिवाइस या डिवाइसेस। अब प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस का मतलब क्या है, तो जाहिर सी बात है, कहीं कोई चीज़ मेजर करना है तो किसी न किसी डिवाइस की सहायता से ही मेजर करेंगे। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर इस चैप्टर में आपको ये समझना है कि प्रेशर को मेजर करने के लिए किन किन डिवाइस का यूज किया जाता है। तो आज हम लोग समझेंगे प्रेशर मेजरिंग डिवाइस क्या है। तो कोई पूछे प्रेशर मेजरिंग डिवाइस क्या है, तो क्या कहेंगे, जिस डिवाइस की सहायता से प्रेशर को मेजर किया जाता है उन सभी डिवाइसेस को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस। तो अब ये प्रेशर मेजरिंग डिवाइस क्या हैं, कितने प्रकार की होती हैं, ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रेशर मेजरिंग डिवाइस के पहले हम आपको बताते हैं ये प्रिंसिपल ऑफ प्रेशर मेजरिंग डिवाइस। प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस का प्रिंसिपल क्या है, कारण क्या है, जो प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो इसी प्रिंसिपल के आधार पर ही किया गया है। अर्थात प्रेशर मेजरिंग डिवाइस का क्या प्रिंसिपल है, क्या सिद्धांत होता है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे क्या है, सपोज करिए, जैसे ध्यान दीजिएगा, ये कोई आपका बर्तन है या कोई कंटेनर है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है,
अब इसके अंदर इस पॉइंट ए पे आपको प्रेशर मेजर करना है। तो आप बताइए यहाँ पर प्रेशर का जो मान मेजर करना है, इसका मतलब वहाँ प्रेशर हमको पता नहीं है कितना है। तो ये प्रेशर बहुत कम भी हो सकता है, ये मीडियम प्रेशर भी हो सकता है, बहुत हाई प्रेशर भी हो सकता है, मतलब इसका मान कुछ भी हो सकता है। तो जाहिर सी बात है किसी एक डिवाइस की सहायता से सभी प्रेशर को मेजर करना संभव नहीं है। सपोज करिए आपको डिस्टेंस मेजर करना है, एक एग्जांपल देते हैं, एक डिस्टेंस मेजर करना है, दूरी या आपका जो है दूरी को मापना है। तो दूरी को मापने के लिए पूछा जाए कौन सी डिवाइस यूज करते हैं, तो आप कह देंगे स्केल। तो ये गलत नहीं है कि स्केल की सहायता से मेजर नहीं करते हैं, लेकिन क्या ये सही है कि केवल स्केल से ही सभी जो है डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं? तो आपके दिमाग में आएगा कि नहीं, स्केल से ही नहीं, हम चेन का भी प्रयोग कर सकते हैं, हम टेप का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो और भी मैकेनिकल डिवाइस होती हैं जिनको आप कहते हो स्पीडोमीटर होता है, ठीक है। तो जैसे अब ये डिपेंड करता है कि बहुत छोटा डिस्टेंस मेजर करना है या मीडियम डिस्टेंस मेजर करना है या बहुत बड़ा डिस्टेंस मेजर करना है। तो जैसे एक ही डिवाइस से सभी तरह के प्रेशर को मेजर करना संभव नहीं है, वो काफ़ी लेबोरियस हो जाता है और या तो एक्यूरेसी मेंटेन कर नहीं पाता है। तो इसी प्रकार जो प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेज हैं, ये बार बार हम डिवाइसेस कर रहे हैं, आपके दिमाग में आएगा कि कोई एक डिवाइस होगी जिससे प्रेशर को मेजर कर लेंगे, तो आप ये दिमाग से निकाल दीजिएगा। किसी एक ही डिवाइस से हर तरह के प्रेशर को मेजर नहीं किया जा सकता है। जैसे डिस्टेंस की बात है, आप दिमाग लगा लीजिएगा, तो वहाँ प्रेशर का मान बहुत कम है, तो कौन सी डिवाइस ज़्यादा एक्यूरेसी देगी? वहाँ मॉडरेट प्रेशर है तो वहाँ पर कितनी एक्यूरेसी से मेजर किया जा सकता है, या हाई प्रेशर है तो कितना एक्यूरेसी से मेजर किया जा सकता है। इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है आपके डिवाइसेस कई प्रकार के हैं, ठीक है। लेकिन जो भी डिवाइसेस हैं वो मुख्यतः दो तरह के प्रिंसिपल पर वर्क करती हैं, यानी दो तरह के थियरी हैं, ठीक है। कौन कौन से प्रिंसिपल हैं इनके बारे में हम आपको बताते हैं, और ऐसा क्यों किया गया इसका जवाब अभी हम बता दिए कि क्योंकि किसी पॉइंट पे प्रेशर का मान जो है आपको पता नहीं है वो कितना है, वो कुछ भी हो सकता है। इसको मद्देनजर रखते हुए दो तरह के प्रिंसिपल का यूज किया जाता है। अब कौन कौन सा प्रिंसिपल है? जो सबसे पहला प्रिंसिपल है जिसको ध्यान में रखते हुए डिवाइस बनाई गई है, उसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बताते हैं। तो इस प्रिंसिपल का क्या जो है मतलब है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। पहले के बारे में हम डिस्कस करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ प्रेशर मेजरिंग डिवाइस, यानी फर्स्ट जो है प्रिंसिपल ऑफ प्रेशर मेजरिंग डिवाइस, पहले के बारे में आपको बताते हैं। होता क्या है, तो ये कहता क्या है, पहला वाला प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल कहता क्या है, ये कहता है कि जिस लिक्विड के प्रेशर को मेजर करना है, सपोज करिए कंटेनर है, इसमें कोई लिक्विड है, इसके प्रेशर को हमको मेजर करना है। तो ये कहता है इसी लिक्विड के प्रेशर द्वारा बैलेंस करके प्रेशर को मेजर करना, अर्थात जो ये लिक्विड है इसी लिक्विड का यूज करके बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट लगा करके हम लोग प्रेशर को मेजर कर लेते हैं। या तो किसी इस प्रेशर को मेजर करने के लिए किसी अदर लिक्विड का प्रयोग कर करके या बैलेंस कर करके प्रेशर को मेजर किया जाता है। अतः पहला प्रिंसिपल क्या है, जिस लिक्विड के प्रेशर को मेजर करना है उसी लिक्विड के प्रेशर हेड द्वारा बैलेंस किया जाए, या उसी लिक्विड का यूज करके प्रेशर को मेजर किया जाए, या किसी अदर जिस लिक्विड का प्रेशर मेजर करना है उसका यूज न कर करके उसको मेजर करने के लिए किसी अदर लिक्विड का यूज करके उस लिक्विड के प्रेशर को मेजर किया जाता है। ये बात याद रखिएगा। तो जाहिर सी बात है किसी भी लिक्विड के प्रेशर को मेजर करने के लिए या तो उसी लिक्विड के प्रेशर हेड को यूज करते हैं, या किसी अदर लिक्विड की सहायता से हम लोग प्रेशर को मेजर करते हैं। ये आपका पहला प्रिंसिपल होता है, ये बात समझिएगा। जैसे एग्जाम्पल आपको बताते हैं, सपोज करिए आप लोग नाम सुने होंगे पीजोमीटर। अब इसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस कराएंगे आपको। पीजोमीटर, तो पीजोमीटर एक ऐसा प्रेशर मेजरिंग डिवाइस होता है जिसकी सहायता से हम
जिस लिक्विड के प्रेशर को मेजर करना है उसी लिक्विड के प्रेशर हेड द्वारा बैलेंस करके प्रेशर को मेजर करते हैं। अर्थात पीजोमीटर में किसी अदर लिक्विड का यूज नहीं करते हैं। लेकिन यहीं पर अभी U2 मैनोमीटर की बात कर लें, आप लोग नाम सुने होंगे U2 मैनोमीटर, ठीक है। तो U2 मैनोमीटर में जिस लिक्विड के प्रेशर को मेजर करना है उसी लिक्विड का यूज नहीं करते हैं या उसी की सहायता से प्रेशर को मेजर नहीं करते हैं। हम जिस लिक्विड के प्रेशर को मेजर करना है उसको किसी अदर लिक्विड के प्रेशर द्वारा बैलेंस करके प्रेशर को मेजर किया जाता है। तो पहला प्रिंसिपल आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। लेकिन इसमें एक डिमेरिट है। क्या डिमेरिट है वो आगे आपको समझ में आएगा। डिमेरिट ये है कि ये बहुत ज़्यादा प्रेशर को मेजर नहीं किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा मतलब जैसे अभी प्रेशर का मान लगभग 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाए, ये 2 एटमॉस्फेरिक तो हम बहुत बता दिए, 1-1.5 ही बहुत सफिशिएंट होता है इस प्रिंसिपल को फॉलो करा करके प्रेशर को मेजर करना। तो कहीं हम एक जनरल सी बात बता रहे हैं कि कहीं 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पर ये प्रिंसिपल आपका फेल हो जाता है। क्यों फेल हो जाता है? जब भी इसका यूज करके मेजर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तब वहाँ पर हम लोग दूसरे प्रिंसिपल का यूज करते हैं प्रेशर को मेजर करने के लिए। तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, जिस लिक्विड के प्रेशर को मेजर करना है उस लिक्विड को किसी स्प्रिंग द्वारा या किसी डेड वेट द्वारा, किसी स्प्रिंग द्वारा या डेड वेट द्वारा, या हम ये कह सकते हैं किसी मैकेनिकल डिवाइस द्वारा अर्थात यांत्रिक विधि द्वारा, तब हम वहाँ पर किसी लिक्विड के प्रेशर को मेजर करेंगे। वो प्रेशर कुछ भी हो कि बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है, एयर का प्रेशर है, तो वहाँ पर हम लोग प्रेशर को मेजर करते हैं। तो जनरली जहाँ पर पहला प्रिंसिपल फेल हो जाएगा वहाँ पर हम लोग दूसरे प्रिंसिपल का यूज करेंगे। तो 2 प्रिंसिपल है जिन पे आधारित प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है। तो कौन कौन सी प्रेशर मेजरिंग डिवाइस होती हैं उनका क्लासिफिकेशन हम लिखते हैं, क्योंकि जेईई में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ये प्रेशर मेजरिंग डिवाइस किस लिए यूज होती है, ये प्रेशर मेजरिंग डिवाइस किस लिए यूज होती है। तो उन सबका क्लासिफिकेशन हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। तो ये पहला टॉपिक समझ में आ गया, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। तो क्या कहेंगे, किसी लिक्विड के अज्ञात प्रेशर को ज्ञात करने की जो प्रक्रिया होती है उसे मेजरमेंट ऑफ प्रेशर कहते हैं। आई होप नोट कर लीजिएगा। फिर पूछा जाए प्रेशर मेजरिंग डिवाइस क्या होती है, तो जिस डिवाइस की सहायता से किसी अज्ञात प्रेशर को मेजर किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं प्रेशर मेजरिंग डिवाइस। अब ये प्रेशर मेजरिंग डिवाइस कितने तरह की होती हैं, क्या क्लासिफिकेशन होता है, इसके लिए इसको जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा प्रिंसिपल ऑफ प्रेशर मेजरिंग डिवाइस। यानी किसी भी प्रेशर मेजरिंग डिवाइस को बनाने के कितने प्रिंसिपल है। तो किसी भी प्रेशर मेजरिंग डिवाइस को बनाने के मुख्यतः 2 प्रिंसिपल है। अर्थात हम ये कह सकते हैं सामान्य भाषा में जितनी भी डिवाइसेज है वो इन्हीं दोनों प्रिंसिपल पे वर्क करती हैं। पहला क्या प्रिंसिपल है, जिस लिक्विड के प्रेशर को मेजर करना है उसी लिक्विड के हेड द्वारा बैलेंस करके प्रेशर को मेजर करना, या जिस लिक्विड के प्रेशर को मेजर करना है उसे किसी अन्य लिक्विड के प्रेशर हेड द्वारा बैलेंस करके प्रेशर को मेजर करना, ये पहला प्रिंसिपल होता है। और दूसरा, और ये प्रिंसिपल फेल कहाँ हो जाता है, जहाँ प्रेशर का मान 2 एटमॉस्फेरिक से ज़्यादा हो जाए वहाँ पर ये प्रिंसिपल वर्क नहीं कर पाता है, क्योंकि जो है ये फेल हो जाता है। तो वहाँ पर हम लोग यांत्रिक विधि का प्रयोग कर करके, मैकेनिकल मेथड का प्रयोग कर करके हम लोग प्रेशर को मेजर करते हैं। तो वहाँ पर किसी स्प्रिंग द्वारा बैलेंस करते हैं या किसी डेड वेट द्वारा बैलेंस करके हम लोग प्रेशर को मेजर किया जाता है। तो आई होप इतनी चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। अब हम आपको बताते हैं कि कितने तरह के प्रेशर मेजरिंग डिवाइस होती हैं और उनके बारे में ऑब्जेक्टिव आपको लिखाते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आप लोग का जो है अगला टॉपिक जो है प्रेशर क्या है इसके बारे में, हाँ, टाइप्स ऑफ प्रेशर मेजरिंग डिवाइस। चलिए तब देखिए, ये आपके सामने जो है पूरा क्लासिफिकेशन हमने लिख दिया है। टाइप्स ऑफ प्रेशर मेजरिंग डिवाइस यानी कौन कौन सी ऐसी डिवाइसेस हैं जिनकी सहायता से हम लोग प्रेशर को मेजर करते हैं। तो एक चीज़ आप ध्यान से देखे होंगे कि टाइप्स ऑफ प्रेशर मेजरिंग डिवाइस में पहला हम यहाँ पर वो कर दिए हैं, पहला होता है क्या, मैनोमीटर। यानी पहला जो है आपका वो मैनोमीटर है, और दूसरा जो है आपका यहाँ पर है मैकेनिकल गेज। तो अभी आप लोग को एक चीज़ बताए हैं कि 2 प्रिंसिपल हैं। तो पहले प्रिंसिपल पे जो आधारित डिवाइस होती है उसे मैनोमीटर कहते हैं। अर्थात इस पूरे मैनोमीटर में हम लोग पहले प्रिंसिपल का यूज करेंगे। ठीक है, अभी एक बार और हम बता देंगे।
और दूसरा जो है आपका मैकेनिकल गेज। तो नाम से ही स्पष्ट है, मैकेनिकल देखिए यांत्रिक विधि, अर्थात जहाँ कहीं भी मैनोमीटर आपका प्रेशर को मेजर करने में फेल हो जाएगा, सक्षम नहीं होगा, वहाँ पर हम लोग मैकेनिकल गेज का यूज करेंगे। चलिए, अब मैनोमीटर क्या होता है इसके बारे में ही आपके एसएससी जेईई में क्वेश्चन आता है। इस मैकेनिकल गेज से क्वेश्चन आपके नहीं आते हैं, नाम मात्र कहीं इसके डिवाइस के बारे में एक दो क्वेश्चन बन जाएगा तो उसके बारे में हम डिस्कस कर देंगे लास्ट में, लेकिन आपको आपके सिविल इंजीनियरिंग में इस पे आपको फोकस नहीं करना है, ये बात याद रखिएगा। आपको जो भी क्वेश्चंस बनेंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप हो चाहे वो सब्जेक्टिव टाइप हो, वो सब इस पे बनता है। हाँ, रही बात डिप्लोमा में, तो डिप्लोमा में कभी कभी जो है आपका बोर्डन ट्यूब के बारे में या डेड वेट के बारे में या डायफ्राम के बारे में, इन सब पे आपका एक छोटा सा टिप्पणी आ जाता है फिगर बना के लिखने के लिए, तो वो लास्ट टॉपिक में हम थोड़ा थोड़ा इनके बारे में भी जो भी चीज़ें हो सकती हैं वो अवेलेबल आपको करा देंगे। फिलहाल आपके एसएससी जेईई कंपटीशन की बात करें तो आपको फोकस ज़्यादा करना है किस पे, मैनोमीटर पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिए, देख लीजिए क्या क्या है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, जो है इसको, और आप लोग इसी तरह जो है इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम बारी बारी से बताते हैं इसमें किस किस तरह के ऑब्जेक्टिव आपके सामने निकल करके आते हैं। ना लीजिएगा, यहाँ लिखे हैं मैनोमीटर, तो कहीं मैनोमीटर शब्द कह करके क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ मैनोमीटर तो लिखे हैं लेकिन उसका मतलब आप समझिएगा यूट्यूब मैनोमीटर, अर्थात कहीं मैनोमीटर क्या मेजर करता है, मैनोमीटर क्या मेजर करता है ये दे देता है, तो इन सब में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। मैनोमीटर में तो सब आते हैं, अब मैनोमीटर में क्या मेजर करता है, तो जहाँ कहीं मैनोमीटर पूछता है इसका मतलब वो आपका ये फोकस करके देता है यूट्यूब मैनोमीटर। ये ऑब्जेक्टिव के बारे में आपको बता रहे हैं, ठीक है। फिलहाल आपके सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट ये समझिए। तो अब ये सब आखिर क्या है, मैनोमीटर क्या है या सिंपल मैनोमीटर क्या है, डिफरेंशियल मैनोमीटर क्या है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। मैनोमीटर क्या होता है, एक ग्लास की ट्यूब होती है, और जैसे आपका प्रेशर को मेजर करने के लिए एक हम लोग ग्लास की ट्यूब लेते हैं। ये ग्लास की ट्यूब मुड़ी भी हो सकती है, सीधी भी हो सकती है, या अलग अलग शेप की होती है, इसके बारे में भी हम बता रहे हैं। ये ग्लास की ट्यूब लेते हैं और इस ग्लास की ट्यूब पे ऐसे आपके ग्रेजुएशंस बने होते हैं, स्केल बने होते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस जो है आपके ट्यूब में हम लोग लिक्विड को बैलेंस करते हैं, और लिक्विड को बैलेंस करके दो तरीके से प्रेशर को मेजर करते हैं। जैसे सपोज करिए आपका ये कोई ट्यूब है और इस ट्यूब में आपका एच हाइट तक कोई लिक्विड जो है ऐसे वर्टिकल जो है आपका स्थित है, तो पूछा जाए एच हाइट की वजह से यहाँ पर प्रेशर कितना होगा, तो आपको पढ़ाया गया है पीछे, यहाँ पे प्रेशर P का मान होगा आपका ρg(h), ये बात आप पढ़े हैं। या तो आप प्रेशर को बता सकते हैं H मीटर लिक्विड, HMM लिक्विड। अब पूछा जाए ये H के रूप में प्रेशर बताने का मतलब है, पीछे आपको बताए हैं प्रेशर हेड के बारे में, इसीलिए जो लोग पिछला लेक्चर ना देखें वो देख लेंगे तो ये ज़्यादा क्लियर होगा आपका। प्रेशर हेड के रूप में भी हम लिक्विड को मेजर करते हैं। तो यदि H का मान आपका आ गया 2 मीटर तो हम कह सकते हैं 2 मीटर लिक्विड का जो है प्रेशर है यहाँ पर, ये बात याद रखिएगा। तो मैनोमीटर एक सिंपल जो है आपका ग्लास की ट्यूब होती है जो दोनों सिरों पर ओपन होती है, ये बात याद रखिएगा। चाहे वो इस शेप में हो, चाहे वो सिंपल इस शेप में हो, ठीक है, लेकिन ये किसी भी शेप में हो, लेकिन दोनों सिरों पर ओपन होता है। हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, मैनोमीटर। तो मैनोमीटर एक सिंपल ग्लास की ट्यूब होती है जो दोनों सिरों पर खुली होती है। ये तो बात आ गई मैनोमीटर की सहायता से। अब बात करते हैं कि सिंपल मैनोमीटर और डिफरेंशियल मैनोमीटर, इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो एक बात आपको बता दें, इस पे एक क्वेश्चन पूछा कि डिफरेंशियल मैनोमीटर क्या है, तो आपको इन दोनों में अंतर पता होना चाहिए। तो सिंपल मैनोमीटर क्या है, ये एक तरह का ऐसा मैनोमीटर है जो किसी एक पॉइंट पर प्रेशर को मेजर करता है, याद रखिएगा। अर्थात हम कह दें कि यहाँ पर कहीं कोई बर्तन है या कोई कंटेनर है, इसमें इसके इस पॉइंट पे प्रेशर को मेजर करिए। तो किसी एक पॉइंट पर या पर्टिकुलर कहीं भी कोई पाइप ही है, किसी एक पॉइंट पे प्रेशर को मेजर करना है, तो कहीं किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट पर प्रेशर को मेजर करने के लिए जिस मैनोमीटर का यूज करते हैं उसे हम लोग कहते हैं कौन सा मैनोमीटर, सिंपल मैनोमीटर। तो ये सब सिंपल मैनोमीटर में सारे हैं। तो आप ये कह सकते हो कि पीजोमीटर द्वारा किसी एक पॉइंट पे प्रेशर को मेजर करते हैं, U2 मैनोमीटर द्वारा भी किसी एक पॉइंट पे प्रेशर मेजर करते हैं, या माइक्रोमीटर द्वारा या
सेंसिटिव मैनोमीटर, या इसी का एक नाम और है सिंगल कॉलम मैनोमीटर भी आप कह सकते हैं। इसी का नाम 3 है, एक माइक्रोमीटर भी कह सकते हैं, एक सेंसिटिव मैनोमीटर भी कह सकते हैं, या इसको सिंगल कॉलम मैनोमीटर भी कह सकते हैं। क्यों सिंगल कॉलम मैनोमीटर इसको कह सकते हैं, इसके बारे में आगे अभी हम डिस्कस करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो इन सिंपल मैनोमीटर क्या करता है, किसी एक पॉइंट पे प्रेशर को मेजर करता है। अब वहीं पूछे डिफरेंशियल मैनोमीटर क्या करता है, तो डिफरेंशियल मैनोमीटर क्या करता है, किन्हीं 2 पॉइंट्स पर स्थित प्रेशर डिफरेंस को मेजर करता है। अर्थात जैसे ये पाइप है, अब पूछा जाए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है, या 2 कंटेनर है, एक कंटेनर ये है, एक कंटेनर ये है, इसमें एक कोई अदर लिक्विड भरा है, इसमें कोई एक अदर लिक्विड भरा है। तो पूछा जाए इन दोनों पॉइंटों पे कितना प्रेशर डिफरेंस है, यहाँ और यहाँ के दाब में कितना अंतर है। तो जहाँ कहीं भी किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच प्रेशर डिफरेंस पता करना होता है, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, डिफरेंशियल मैनोमीटर का। और जब किसी एक पॉइंट पे प्रेशर को मेजर करना होता है, तो वहाँ किसका यूज़ करते हैं, सिंपल मैनोमीटर का। तो आपको यहाँ पर ये बता दिए कि ये जितने हैं सब किसी एक पॉइंट पे प्रेशर को मेजर करेंगे। अब ये जितने हैं किन्हीं 2 पॉइंटों पे प्रेशर डिफरेंस को मेजर करेंगे। अब बात ये आती है कि किसी एक ही पॉइंट पे प्रेशर को मेजर करना है, तो इतने तरह के क्यों यूज करते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है। तो अभी हम आपको बताए हैं कि कहीं किसी पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो लो भी हो सकता है, वो निगेटिव प्रेशर भी हो सकता है, वो वेरी हाई प्रेशर भी हो सकता है, तमाम तरह के प्रेशर होते हैं। तो उन सब में एक ही डिवाइस के द्वारा सारा प्रेशर मेजर करना एक्यूरेसी के जो है मद्देनजर रखते हुए संभव नहीं है। इसीलिए हम क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के सिंपल मैनोमीटर का यूज करते हैं। अब एक ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ देता है कि पीजोमीटर जो है आपका किस तरह के प्रेशर को मेजर करता है, या आपका U2 मैनोमीटर, या इसी को केवल मैनोमीटर भी कहते हैं, याद रखिएगा। यहाँ U2 मैनोमीटर, यहाँ मैनोमीटर लिख दिए हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, इसके अंदर का सब आते हैं, लेकिन मैनोमीटर पूछ दे कि क्या मेजर करता है, इसका मतलब आपसे पूछ रहा है U2 मैनोमीटर क्या मेजर करता है, ये बात आप याद रखिएगा। चलिए, तो पीजोमीटर क्या मेजर करता है, U2 में क्या मेजर करता है, ये क्या मेजर करता है, इसके बारे में हम बारी बारी से एक एक के बारे में डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। फिलहाल आप लोग इतना नोट कर लीजिए। तो अभी इस पे हम लोग ध्यान नहीं देंगे, अभी इस पे ध्यान देंगे। तो अभी आपको बता दें मैनोमीटर क्या है, ये सिंपल ग्लास की ट्यूब होती है जिस पे स्केल्स बने होते हैं, याद रखिएगा, और इसकी सहायता से प्रेशर को मेजर किया जाता है। ये 2 तरह का होता है, एक सिंपल मैनोमीटर और एक होता है डिफरेंशियल मैनोमीटर। सिंपल मैनोमीटर क्या करता है, किसी एक पॉइंट पे प्रेशर को मेजर करता है। डिफरेंशियल मैनोमीटर क्या करता है, किन्हीं 2 पॉइंट के बीच प्रेशर डिफरेंस को मेजर करता है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो आज हम सिंपल मैनोमीटर के बारे में पूरा अच्छे से डिस्कस करते हैं, और टाइम बचता है तो इसके बारे में भी अभी डिस्कस कर लेंगे। तो बारी बारी से हम लोग एक एक के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए फोकस करते हैं अगला जो हमारा प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है, पीजोमीटर। तो इसके बारे में समझते हैं किस तरह के ऑब्जेक्टिव, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए। सबसे पहला जो है सिंपल मैनोमीटर का सबसे पहला जो है प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है पीजोमीटर, ठीक है। तो ये पीजोमीटर के बारे में थोड़ा सा हम बताते हैं आपको। ऑब्जेक्टिव टाइप जो है इसमें क्वेश्चन बनते हैं किस किस तरह के, तो उसको नोट करते चलिएगा। पहले पीजोमीटर के बारे में बताते हैं। ये पीजोमीटर जो होती है बेटा, ये दोनों सिरों पर खुली हुई एक सिंपल ग्लास की ट्यूब होती है, मैनोमीटर की तरह, एक सीधी इस तरह। और इसका जो फंक्शन होता है, क्या करता है, ये पहले वाले प्रिंसिपल पे वर्क करता है। और पहले वाले प्रिंसिपल पे भी क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। अर्थात हमको सपोज करिए ये कोई कंटेनर है या कोई पाइप है, इस पाइप में कोई लिक्विड ऐसे भरा हुआ है, ऐसे। अब हमको किसी एक पॉइंट पे प्रेशर को मेजर करना है, इस पॉइंट ए पे प्रेशर को मेजर करना है। तो अब क्या करेंगे आप, इस पॉइंट पे प्रेशर को मेजर करना है, तो आप ये ध्यान देखिएगा कि इस पॉइंट का प्रेशर यदि मॉडरेट है तभी ये यूज होगा। अब ये क्यों कर रहे हैं, अभी इसके बारे में आपको बताएंगे, ध्यान दीजिए। तो हम क्या करते हैं कि जिस पॉइंट पे प्रेशर को मेजर करना है उसी पॉइंट पे इसके एक सिरे को जोड़ देते हैं और दूसरे सिरे को एटमॉस्फेयर में ऐसे ओपन करके छोड़ देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अर्थात ये हमारा सिंपल पीजोमीटर है और ये कंटेनर है जिसके इस पॉइंट पे प्रेशर को मेजर करना है। तो जिस पॉइंट पे प्रेशर को मेजर करना है उसी के पैरेलल हमने क्या किया है, इस पीजोमीटर को ऐड कर दिया है। तो ये है आपका पीजोमीटर, ध्यान दीजिएगा।
अब क्या होगा, यदि हम इसको ऐसे ऐड कर दें, इसका दूसरा सिरा ऐसे ओपन है, तो यहाँ से जो प्रेशर आएगा वो कौन सा प्रेशर आएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो होगा क्या, ये लिक्विड अपने प्रेशर की वजह से इस ट्यूब में ऊपर तक जाएगा। अब हो क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा, इसके इधर से प्रेशर कौन सा है, एटमॉस्फेरिक, इसके अंदर से प्रेशर कौन सा है, इस लिक्विड का। तो यदि इस लिक्विड का प्रेशर एटमॉस्फेरिक से ज़्यादा है तो ये इस पे ऊपर चढ़ेगा या ऊपर तक जाएगा, और यदि एटमॉस्फेरिक से कम होता तो क्या ऊपर जाता, नहीं जाता, याद रखिएगा। तो ये ऊपर जाएगा, तो सपोज करिए इसकी जो हाइट है वो मिला हमको h हाइट। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक हेड से h हेड ज़्यादा है। बात समझिएगा, एटमॉस्फेरिक हेड से h हेड ज़्यादा है, या हम कह सकते हैं कि यहाँ का जो प्रेशर है वो h हेड है। बात समझिएगा, तो ये सिंपल इसका वर्क होता है। अब हम ऑब्जेक्टिव बताते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, ध्यान दीजिएगा। जैसे पूछा जाए कि पीजोमीटर द्वारा किस तरह का प्रेशर मेजर करते हैं, तो आप याद रखिएगा पीजोमीटर द्वारा हम लोग ओनली फॉर मॉडरेट प्रेशर मेजर कर सकते हैं। अब देखिए, कर सकते हैं और करते हैं, दोनों में अंतर है, ध्यान दीजिएगा। अभी हम बताए हैं कि बहुत बड़ा जो है आपका डिस्टेंस है, बहुत बड़ा डिस्टेंस है, तो आपको स्केल से मेजर करना है। तो आप ऐसा नहीं कर नहीं सकते हैं, लेकिन ये जो है इकोनॉमिकल की दृष्टि से या आपका जो है लेबोरियस की दृष्टि से सही नहीं पड़ेगा। इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जिस तरह का आपका प्रेशर होगा उस तरह की डिवाइस यहाँ पे यूज करते हैं। तो इसलिए याद रखिएगा, ये ज़्यादा एक्यूरेट जो होता है इसी प्रकार के प्रेशर को मेजर करता है। तो एक ऑब्जेक्टिव आपका क्वेश्चन बनता है, पूछता है कि पीजोमीटर किस तरह के प्रेशर को मेजर करता है, तो याद रखिएगा मॉडरेट, न तो लो प्रेशर को टिक करिएगा न तो हाई प्रेशर को टिक करिएगा। तो अगला क्या है, ये न तो लो प्रेशर मेजर करता है, करने को तो कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत क्या आएगी यहाँ पर, जो है हेड बहुत कम मिलेगा, हेड को मेजर करने में एरर आएगा, तो प्रेशर को मेजर करने में एरर आएगा। इसीलिए लो प्रेशर भी मेजर नहीं करते हैं, हाई प्रेशर भी इसके द्वारा मेजर नहीं किया जाता है। क्यों हाई प्रेशर मेजर नहीं करेंगे, आप खुद देख लीजिए, ये लिक्विड खुद इसमें ऊपर जा रहा है, यानी जितना ज़्यादा प्रेशर उतना ज़्यादा ये हेड। यदि प्रेशर का मान बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो इस नली की लंबाई हमको बहुत ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी, जो सही नहीं है, क्योंकि इसकी भी अपनी एक फिक्स लेंथ होती है। इसलिए याद रखिएगा कि लो प्रेशर भी मेजर नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक्यूरेसी में दिक्कत आएगा, हाई प्रेशर मेजर नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसकी लेंथ जो होती है वो बहुत बड़ी लेनी पड़ेगी। हम लोग एयर के प्रेशर को मेजर नहीं कर सकते हैं क्योंकि एयर का प्रेशर इसके अंदर मेजर करेंगे, ये एक सिरे पे खुली होती है, एयर निकल जाएगा, आपको हेड कुछ प्राप्त नहीं हो पाएगा, अर्थात हेड आप मेजर नहीं कर सकते हैं। तो लो प्रेशर भी मेजर नहीं कर सकते हैं, हाई प्रेशर भी मेजर नहीं कर सकते हैं, एयर प्रेशर भी मेजर नहीं कर सकते हैं, और फिर आपका निगेटिव प्रेशर भी मेजर नहीं कर सकते, या वैक्यूम प्रेशर भी आप मेजर नहीं कर सकते हैं। तो ये इतनी बातें याद रखिएगा, इतने तरह के जो प्रेशर होते हैं इनको मेजर नहीं किया जा सकता। प्रेशर मेजर नहीं किया सकता है। तो पीजोमीटर द्वारा केवल किस तरह का प्रेशर मेजर करते हैं, मॉडरेट प्रेशर द्वारा। अब एक बात और आपको बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा, यदि आप मॉडरेट प्रेशर मेजर कर रहे हैं तो इसकी जो ट्यूब का डाया होगा वो 12.8 mm या लगभग आपका 13 mm, ये बात कर दें, 13 mm से कम डाया इसका मत रखिएगा। आप कहेंगे कि सर कोई भी मैनोमीटर होता है उसका डाया इससे कम क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि इससे कम रखने पर इसमें कैपिलरी एक्शन आ जाता है, यानी कैपिलरी एक्शन का इफेक्ट आपको दिखने लगेगा। और यदि कैपिलरी एक्शन होगा तो हम आपको बताए हैं कि कैपिलरी एक्शन में वो प्रेशर से ऊपर नीचे नहीं जाता है, वो खुद जो है कुछ ऊपर या कुछ नीचे चला जाता है। तो यदि पता चले प्रेशर का मान हमारा इतने हेड की वजह से है और कैपिलरी एक्शन हुआ और थोड़ा सा ऊपर चला गया,
और थोड़ा नीचे आ गया, तो यदि कैपिलरी एक्शन की वजह से हेड मिलता है तो वो प्रेशर का हेड नहीं होगा, वो कैपिलरी हेड होगा। तो इस और आप मेजर कर लेंगे प्रेशर हेड में, तो जो आपका प्रेशर एक्यूरेट प्राप्त नहीं होगा। इसलिए याद रखिएगा कैपिलरी एक्शन के इफेक्ट को भी हमको जो है नेग्लेक्ट रखना है, इसलिए इसका जो डाया है वो लगभग 12.8 mm से अधिक रखिएगा या 13 mm से अधिक रखिएगा, इससे कम मत लीजिएगा, ये बात आपको याद रखिएगा। तो आई होप पीजोमीटर, अब ये सब ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू थे। अब पीजोमीटर के द्वारा सिंपल ग्लास की ट्यूब है, इसको जोड़ दिए, कहीं कहीं क्या करते हैं, जैसे ये है ऐसे ये भरा हुआ है, अब इस पे सीधे ऐसे जोड़ने के बजाय सीधे भी जोड़ सकते हैं, ऐसे सीधे भी जोड़ देंगे तो यहाँ पे जितना एक्स्ट्रा प्रेशर होगा यहाँ पे ऊपर चढ़ जाएगा। और इस पॉइंट ए पे प्रेशर को मेजर करना है, तो आप क्या करिएगा, यहाँ से इस पॉइंट का हेड आप मेजर कर लीजिएगा कितना हेड है, तो ये हेड जितना होगा वो इस पॉइंट पे प्रेशर को शो करेगा। एक ऑब्जेक्टिव और पूछ देता है कि यहाँ पर प्रेशर का जो मान होता है वो किसके रूप में मेजर करते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के रूप में, हेड के रूप में। तो हम आपको बता दें जितना भी पीजोमीटर होता है उसका जो प्रेशर शुरू में मिलता है, शुरू में वो हमको तुरंत जो मिलता है वो हेड के फॉर्म में ही मिलता है। तो ऑब्जेक्टिव कहीं आ जाए तो आप हेड को ही टिक करिएगा, बाकी कन्वर्ट तो हम कर सकते हैं। एच मिल गया तो प्रेशर पी का मान पूछा जाए यहाँ पर कितना होगा, ए पॉइंट पर पी ए, तो हम कह सकते हैं रो जी एच, अर्थात यहाँ पे H मिल गया तो रो जी एच के फार्मूले से यहाँ पे प्रेशर का मान हम निकाल लेंगे। अब पूछा जाए सर रो क्या है, तो ये जो लिक्विड होगा, यदि ये वाटर है तो यहाँ वाटर का रो आएगा, यदि यहाँ कैरोसिन है तो कैरोसिन का रो आएगा। याद रखिएगा कहीं कहीं क्या है, हम लोग वाटर का मेजर करते करते, वाटर का याद करते करते पता चलता है कैरोसिन का मेजर करना होता है तो कैरोसिन की जगह पर यहाँ पर वाटर ले लेते हैं। तो ये आप गलती मत करिएगा, जिस लिक्विड का प्रेशर मेजर करना होगा उसी लिक्विड का आपको रो मेंशन करना है, ये बात आपको याद रखना है। चलिए, तो प्रेशर को दो टर्म में मेजर करते हैं, एक एच के टर्म में, एक रो जी एच के टर्म में। याद रखिएगा रो जी एच आएगा तो इसका मात्रा किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या किलो पास्कल या पास्कल हो सकता है, और इसका जो होगा वो मीटर या mm होगा हेड के रूप में, या उस लिक्विड को मेंशन कर देंगे। तो आई होप आपको पीजोमीटर के बारे में समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये सिंपल ग्लास की ट्यूब होती है जो दोनों सिरों पे खुली होती है, इसकी सहायता से हम लोग मॉडरेट प्रेशर मेजर कर सकते हैं। जिस लिक्विड के प्रेशर को मेजर करना है उसके एक सिरे को वहाँ उस पॉइंट पे जोड़ देते हैं और दूसरे सिरे को एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे जो प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक से जितना ज़्यादा होगा वो इसमें ऊपर चढ़ जाएगा, जितना हेड इसमें प्राप्त होगा उसी हेड को हम इस पॉइंट का प्रेशर हेड कहते हैं, या रोजियस से के फार्मूले से हम निकाल लें तो जितना आएगा तो हम कह सकते हैं उतना किलो पास्कल या किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यहाँ का प्रेशर होगा। तो आई होप आप लोग को ये पीजोमीटर पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो आप लोग ये समझ गए होंगे ना, लो प्रेशर भी मेजर नहीं करेंगे, इसके द्वारा वेरी हाई प्रेशर भी मेजर नहीं करेंगे, एयर का प्रेशर भी मेजर करना संभव नहीं है, वैक्यूम प्रेशर भी मेजर करना संभव नहीं है। क्लियर है? तो अब हम चलते हैं इसके बाद सबसे जो दूसरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसका नाम है U2 मैनोमीटर। तो अब सेकंड पढ़ते हैं U2 मैनोमीटर। चलिए देखिए, आपका अगला जो प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है उसका नाम है U2 मैनोमीटर, या केवल मैनोमीटर भी इसको कह सकते हैं आप। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। कहीं ऑब्जेक्टिव आ जाए मैनोमीटर क्या मेजर करता है, इसका मतलब वो पहला वाला मैनोमीटर नहीं, इसका मतलब है U2 मैनोमीटर। ध्यान दीजिए, अब U2 मैनोमीटर क्या होता है, ये क्या है, उसी पीजोमीटर का मॉडिफाइड फॉर्म है। यानी सबसे पहला आप ऑब्जेक्टिव पॉइंट कर करके लिख लीजिएगा, सबसे पहला पॉइंट देख लीजिएगा, U2 मैनोमीटर जो होता है वो पीजोमीटर का मॉडिफाइड फॉर्म है। अब मॉडिफाइड क्यों करने की ज़रूरत पड़ी, इसके बारे में आपको यदि समझना है तो ध्यान से सुनिए। अभी हम आपको बताए हैं कि किसी पीजोमीटर में काफ़ी डिमेरिट है। क्या डिमेरिट है? जैसे पूछा जाए, पहला, आपका लो प्रेशर मेजर नहीं किया जा सकता, दूसरा वेरी हाई प्रेशर भी मेजर नहीं किया जा सकता, तीसरा एयर का प्रेशर मेजर नहीं किया जा सकता है, चौथा वैक्यूम प्रेशर भी मेजर नहीं किया जा सकता। तो इस लो प्रेशर की बात आगे अभी हम करेंगे। हम यहाँ पर हम इन तीनों की बात करते हैं, यानी हाई प्रेशर, एयर के प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर। इनको जब मेजर करने की आवश्यकता पड़ जाती है
तब वहाँ पर हम लोग यूज करते हैं किसका, U2 मैनोमीटर। अर्थात U2 मैनोमीटर एक तरह का ऐसा सिंपल मैनोमीटर होता है जिसकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, वेरी हाई प्रेशर या हाई प्रेशर मेजर कर सकते हैं, एयर का प्रेशर भी मेजर कर सकते हैं, या ज़रूरत पड़ने पर निगेटिव प्रेशर भी मेजर कर सकते हैं। अभी हाँ, एक चीज़ और पूछ सकता है, जैसे वैक्यूम प्रेशर को निगेटिव प्रेशर भी कर सकते हैं, सक्शन प्रेशर भी कर सकते हैं। तो पूछा जाए पीजोमीटर द्वारा किस टाइप का प्रेशर मेजर कर सकते हैं, तो वहाँ पे एक पॉइंट लिख लीजिएगा, इसके द्वारा हमेशा पॉजिटिव गेज प्रेशर मेजर करते हैं। अब वो भी पॉजिटिव गेज प्रेशर कैसा होना चाहिए, मॉडरेट। कैसा होना चाहिए, मॉडरेट, याद रखिएगा। और इसमें क्या होता है, पॉजिटिव गेज प्रेशर भी मेजर कर सकते हैं, निगेटिव गेज प्रेशर भी मेजर कर सकते हैं, और एयर का प्रेशर भी मेजर कर सकते हैं, याद रखिएगा। और पॉजिटिव गेज प्रेशर भी हाई हो सकता है, वैक्यूम भी हाई हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात आप इसमें याद रखिएगा। अब क्या सुधार किया गया इसमें, तो पहला पॉइंट लिख लेंगे, ये पीजोमीटर का मॉडिफाइड फॉर्म होता है। दूसरा लिख लीजिएगा, इसकी सहायता से हाई प्रेशर, एयर का प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर, सभी तरह के प्रेशर को मेजर किया जा सकता है, याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, U2 जो होता है वो U शेप का होता है, ये U शेप का, और ये भी दोनों सिरों पर ऐसे खुला होगा। लेकिन इसमें क्या होता है, जिस लिक्विड के प्रेशर को मेजर करना है उस लिक्विड के प्रेशर के द्वारा ही बैलेंसर के प्रेशर को नहीं मेजर कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, इसमें एक अदर लिक्विड का यूज करते हैं, अर्थात ये U2 है ना, तो इस U2 में पहले से ही कोई अदर लिक्विड जो है हमारा लिए रहते हैं इस तरह का। तो जब ऐसे U2 है और ऐसे लिए हुए हैं तो यहाँ का प्रेशर दोनों जगह एटमॉस्फेरिक है, दोनों जगह एटमॉस्फेरिक है, तो दोनों का लेवल जो होगा वो एक बराबर होगा। अब बात समझिएगा, तो ये जो लिक्विड होता है वो जनरली जो होता है हम लोग मर्क्यूरी का प्रयोग करते हैं, जनरली। बात समझिएगा, जनरली जो है किसका यूज़ करते हैं, मरकरी का यूज़ करते हैं। ऐसे हम किसी भी लिक्विड का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि इसमें लिया गया जो लिक्विड होना चाहिए वो मेजर करने वाले लिक्विड की अपेक्षा भारी होना चाहिए या उसकी अपेक्षा हैवी होना चाहिए। ये बात याद रखिएगा, पहला पॉइंट। और एक बात और कि जो ये लिक्विड लेते हैं इसका जो सरफेस टेंशन होना चाहिए वो आपका ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। सरफेस टेंशन क्या होना चाहिए, हाई। अब सरफेस टेंशन हाई रहने का, अब आपको पता है कि मरकरी का सरफेस टेंशन ज़्यादा होता है। अब सरफेस टेंशन हाई रहने का क्या मतलब है कि इसमें ये चिपकेगा नहीं। यदि सरफेस टेंशन बहुत कम होगा, बात समझिएगा, तो ये इस पर क्या होगा, चिपकने का डर रहेगा, और ये यदि चिपकेगा तो आपका जाहिर सी बात है यहाँ पर प्रेशर मेजर करने में दिक्कतें आएंगी। तो एक ऑब्जेक्टिव कभी कभी ये भी पूछ देता है कि सरफेस टेंशन कैसा होना चाहिए। याद रखिएगा, इसमें मैनोमीटर में लिया गया लिक्विड का, तो मैनोमीटर में जिस लिक्विड का यूज़ करते हैं उसका सरफेस टेंशन क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। और जनरली हम किसका यूज़ करते हैं बेटा, मरकरी का यूज़ करते हैं। बोलो, इतनी बातें समझ में आ गई। अब इसका क्या प्रिंसिपल, इसके बारे में हम आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपको सपोज करिए यहाँ पर ये कोई कंटेनर है और यहाँ पे आपको प्रेशर को मेजर करना है, और ये प्रेशर जो है आपका मॉडरेट है, तब तो पीजोमीटर का यूज कर देंगे। और यदि यहाँ पर प्रेशर वेरी हाई है तो आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर U2 का प्रयोग करेंगे, और U2 के एक सिरे को यहाँ पर आप कनेक्ट करेंगे, ऐसे कनेक्ट करेंगे। तो होगा क्या, जब ये यहाँ से कनेक्ट नहीं होगा, ये बंद होगा, तो उस समय बताइए आपका लिक्विड का जो लेवल होगा दोनों में बराबर होगा। लेकिन जब आप इससे कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ का जो प्रेशर होगा इसकी वजह से ये लिक्विड इसमें आएगा और इसको यहाँ से दबाएगा और ये कहाँ जाएगा, ऊपर। तो होगा क्या, इस जो आपका ये जो लिक्विड भरा हुआ है, चाहे मरकरी या कोई अदर लिक्विड, उसका जो ये लेवल होगा वो कुछ डिफरेंस हो जाएगा। अर्थात आपका ये सपोज करिए यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया, जी, और ये है आपका वो लिक्विड जिसके प्रेशर को मेजर करना है, ये यहाँ पर प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है।
तो आप ही बताइए बेटा, ध्यान दीजिएगा, जब ये खुला था तो यहाँ भी एटमॉस्फेरिक, यहाँ भी एटमॉस्फेरिक। यदि यहाँ से कुछ प्रेशर लगा रहे हैं तब ये नीचे जा रहा है, और चूंकि डाया बराबर है तो जितना ये नीचे जाएगा उतना ही ये ऊपर आएगा, और ये ऊपर जा रहा है। तो आप बताइए, एटमॉस्फेरिक से ये ऊपर जा रहा है, इसका मतलब यहाँ का जो प्रेशर है जो इधर से लगा रहा है उसका मान एटमॉस्फेरिक से ज़्यादा है, और एटमॉस्फेरिक से जो ज़्यादा होता है उसे पॉजिटिव गेज प्रेशर कहते हैं। अब बात समझिएगा। और यदि ये, आप सोचिएगा, यदि ये लिक्विड नहीं रहता तो क्या होता, तो ये जो लिक्विड है ये खुद जो है नली में ऐसे ऊपर चढ़ता। तो जब खुद ऊपर चढ़ता, बात समझिएगा, तो चूंकि प्रेशर यदि ज़्यादा होता तो नली की लंबाई बहुत अधिक लेनी पड़ती। लेकिन आपको पता है यदि ये हैवी है तो होगा क्या, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर हम इसके द्वारा मेजर कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, सपोज करिए आपको ये बताया गया होगा, यहाँ पर ये दो नली है, यदि एक समान प्रेशर है, यहाँ भी एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और यहाँ भी एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, लेकिन यदि हेड प्राप्त करना हो वाटर में और यहाँ हेड प्राप्त करना हो मर्क्यूरी में, तो आप देखेंगे क्या, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10.3 मीटर हेड प्राप्त करता है वाटर में, और मरकरी में आपका केवल 760 mm, अर्थात बहुत ही कम इसकी तुलना में। अर्थात जब आपको ज़्यादा प्रेशर मेजर करना हो तो वहाँ पर आप क्या करिएगा, हाई लिक्विड का प्रयोग करिएगा, या हाई डेंसिटी वाले लिक्विड का प्रयोग करिएगा, या भारी लिक्विड का प्रयोग करिएगा, जिससे प्रेशर तो उतना ही हो लेकिन हमारा हेड कम मिले। तो इसी तरह, इसीलिए U2 मैनोमीटर में किसी अदर लिक्विड का प्रयोग करते हैं, ताकि जब यहाँ यदि प्रेशर ज़्यादा हो तो हमारा ये लिक्विड है वो नली से बाहर न जाए। प्रेशर उतना ही मेजर होगा लेकिन हमारा थोड़ा कम हाइट पे ही उतना मेजर हो जाएगा। तो ये बेनिफिट होता है किसका, U2 मैनोमीटर का। तो आई होप आप लोग को U2 मैनोमीटर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इस U2 मैनोमीटर में प्रेशर को किस तरह मेजर करते हैं, किस तरह समीकरण बनाते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो दो तरह का फिगर अभी हम बना रहे हैं U2 मैनोमीटर का, एक में पॉजिटिव गेज प्रेशर को मेजर करने के लिए, एक में निगेटिव प्रेशर को मेजर करने के लिए। तो ऑब्जेक्टिव आप नोट कर लिए होंगे। पहला क्या नोट कर लीजिएगा, ये पीजोमीटर का मॉडिफाइड फॉर्म होता है। दूसरा नोट कर लीजिएगा, इसके द्वारा जो है हाई प्रेशर, एयर का प्रेशर, निगेटिव प्रेशर या आप पॉजिटिव प्रेशर भी कर सकते हैं, इसके द्वारा मेजर किया जा सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये एक यू आकार की नली होती है जो दोनों सिरों पे खुली होती है। हमको जिस लिक्विड के प्रेशर को मेजर करना होता है उसके एक सिरे को वहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं और दूसरा सिरा एटमॉस्फेयर में खुला होता है। तो ऐसा कहीं भी दिख जाए कि एक सिरा एटमॉस्फेयर में खुला है, एक सिरा कनेक्ट है, तो ये सब सिंपल मैनोमीटर होते हैं। ये भी आप याद रखिएगा, जो है आगे आपको अब बताएंगे। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब इसके द्वारा प्रेशर को मेजर कैसे करते हैं इसका थोड़ा सा प्रिंसिपल समझिए, तब हम बताते हैं इसका समीकरण कैसे बनाते हैं। ध्यान दीजिए इसको, जो है आप लोग प्रेशर को अब इसमें हमको मेजर करना है। तो प्रेशर को मेजर करने के लिए दो तरीका अपनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला मेथड, जो फर्स्ट मेथड होता है वो इन टर्म ऑफ हेड, और यही मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और दूसरा जो मेथड होता है आपका इन टर्म ऑफ रो जी एच, ये आपको किताबों में मिलेगा आपको। ठीक है, तो रो जी एच के टर्म में भी मेजर कर सकते हैं और केवल हेड के टर्म में भी मेजर कर सकते हैं। तो ये दोनों के बारे में हम यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा वो आप लोग यूज कर लीजिएगा, लेकिन हम यहाँ पर इस चैप्टर में बेसिकली सारा प्रेशर जो होता है वो हेड के टर्म में मेजर करेंगे, क्योंकि ये जल्दी से जो है निकल जाता है और आसान होता है। ठीक है, तो हेड के टर्म में ही प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं उसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। क्या? पहला, जैसे आपको बताए थे एक छोटा सा सूत्र, S1H1 बराबर S2H2, अर्थात किसी एक लिक्विड के प्रेशर हेड को किसी दूसरे लिक्विड के प्रेशर हेड में कन्वर्ट करना है तो ये फार्मूला आएगा। तो इसको आसान बनाने के लिए हम बताए थे, यदि इधर वाला वाटर हो जाए और इधर कोई भी लिक्विड हो जाए तो वाटर का जो S होता है वो 1 होता है। तो यही फार्मूला निकल के क्या आता है, H1 बराबर S2H2।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये बात आप याद रखिएगा। इसी का यूज कर करके पूरे मैनोमीटर में हम लोग प्रेशर को मेजर करेंगे। अर्थात यदि किसी लिक्विड का हेड आपको पता है और उसी लिक्विड का आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है, और यदि स्पेसिफिक ग्रेविटी में उसी लिक्विड के हेड को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो हेड मिलता है वो किसका मिलता है? हेड वाटर का। तो अब यहाँ पर यदि ये लिक्विड अलग है, ये लिक्विड अलग है, तो आपको कन्फ्यूजन होता है कि इस लिक्विड की प्रॉपर्टी अलग होती है, इस लिक्विड की प्रॉपर्टी अलग होती है, तो हम एक साथ मेजर कैसे करेंगे? तो यहाँ कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ये फार्मूला आप याद कर लीजिए। अतः सभी लिक्विड को हम लोग वाटर के टर्म में चेंज करते चलेंगे। जैसे यहाँ पे आपका हेड इतना एच मिला, तो आप इस एच हेड के रूप में प्रेशर को न मेजर करके इसी लिक्विड का आप एस भी पता करिएगा, और पूछा जाए यहाँ कितना हेड है तो एस इंटू एच कर देंगे तो यहाँ का प्रेशर हेड मिल जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, जो इस हेड में एस का मल्टीप्लाई किए तो ये किसका हेड मिल गया? वाटर का। था ये मरकरी, लेकिन मिला किसका? वाटर का। सपोज करिए ये आयल है, अब यहाँ का हेड सपोज करिए यहाँ पे H1 है और इसका जो है S1 है, तो यदि हम S1 में H1 का मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आयल का प्रेशर हेड नहीं मिला, वाटर का प्रेशर हेड मिला। तो हम क्या करेंगे, एक रूल याद कर लेंगे कि किसी मैनोमीटर में कौन सा लिक्विड भरा है कौन सा नहीं भरा है, ये आपको देख करके घबराने की जरूरत नहीं है। सबको आप क्या करिएगा? वाटर के टर्म में चेंज कर लीजिएगा और तब जाकर के प्रेशर को मेजर करिएगा। इससे फायदा क्या होगा आपका? जैसे और सॉरी, इससे आसानी क्या होगी? आपको जो हेड मिला तुरंत उसी के एस में गुणा कर दिएगा, तुरंत वाटर का हेड मिल जाएगा। तो ये भी वाटर में चेंज हो जाएगा, ये भी वाटर में चेंज हो जाएगा। तो जो फाइनल हेड मिलेगा एच, वो जो आपका होगा वो किसका होगा? वाटर का। और यदि आपको पूछा जाए एच हेड वाटर मिल गया तो प्रेशर पी कितना है, तो आप रो जी एस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यदि रो जी एस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एच यदि वाटर का है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो रो पुट करेंगे ये आपका 1000, ये आपको याद भी होगा। और यदि किसी अदर लिक्विड में चेंज करके आप निकाल रहे हैं तो उसका रो बार बार आपको याद करना पड़ेगा। इसलिए क्या करिएगा? सबसे आसान होता है उसके स्पेसिफिक ग्रेविटी में हेड से मल्टीप्लाई करके वाटर में चेंज कर देना और प्रेशर को मेजर करना। और कैसे बैलेंस करते हैं इसके बारे में हम आपको डिस्कस करते हैं। तो कैसे इस पर न्यूमेरिकल लगाएंगे, कैसे इसके द्वारा किसी प्रेशर को मेजर करते हैं, उसको फिगर द्वारा हम समझाते हैं। आई होप इतना कॉन्सेप्ट आपको इसके बारे में समझ में आ गया होगा। चलिए तो आगे देखिए, जो है इसके बारे में हम आपको बताते हैं कैसे मेजर कर। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपके सामने एक सिंपल फिगर बना हुआ है। ध्यान दीजिए किसका फिगर है? U2 मैनोमीटर का। तो आप लोग एक चीज़ ध्यान से देख रहे होंगे कि ये कोई कंटेनर है जिसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है। इस लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम लोग S2 से लिखे हैं, और जो है ये जो मैनोमीटर का लिक्विड है उसके स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम लोग S1 से लिखे हैं। अब ये पहले से इसमें होता है इसीलिए इसको फर्स्ट मान लिए हैं, और इसको मेजर किया जाता है बाद में लिया जाता है, इसके लिए इसको 2 मान लिए हैं। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। अब इस तरह का फिगर भी आपको एग्जाम में दे देगा। अब आपको बैलेंस करना है। तो इधर देखिए, यहाँ पे है आपका कौन सा प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एक सबसे सिंपल तरीका हम आपको बताते हैं। आप क्या करिएगा, ध्यान दीजिए कि जो ये मैनोमीटरिक लिक्विड है, यानी इस मैनोमीटर में जो लिक्विड भरा हुआ है इसका ये अपर लेवल है और ये लोअर लेवल है। तो अब बताइए, जब ये आपका ये कनेक्ट नहीं हुआ होगा तो इसका फिगर कैसे रहा होगा? ये ध्यान दीजिए, कुछ इस तरह। अर्थात ये ऐसे रहा होगा। और जब यहाँ से इसको ये कनेक्ट किया गया, ध्यान दीजिएगा, इसको यहाँ से जब कनेक्ट किया गया, ऐसे कनेक्ट किया गया, तो ये लिक्विड आया होगा, इसको दबाया होगा, तो जाहिर सी बात है ये कुछ नीचे आया होगा, और जितना नीचे आया होगा उतना ये ऊपर गया होगा। तो जाहिर सी बात है ये लेवल नीचे आ जाएगा, ये लेवल ऊपर चला जाएगा। हम फाइनल बैलेंस होने के बाद, यानी जब ये बैलेंस हो चुका है, उस समय का फिगर आपके सामने रखे हैं, और आपको उसी समय का फिगर अक्सर एग्जाम में देता है। कभी कभी कह देता है कि ये इतना है और यहाँ पे कुछ प्रेशर और ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा। इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको बैलेंस कराने आना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, जब ये ऐड नहीं होगा तो दोनों लिक्विड का बराबर होगा, यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। जब एक तरफ ऐड कर देंगे तो यहाँ से इस लिक्विड का प्रेशर आएगा और इधर से कौन सा प्रेशर आएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये होगा क्या, जितना इसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक से ज़्यादा होगा उतना ये जो है ऊपर गया होगा और यहाँ आकर के बैलेंस हो गया होगा। तो बैलेंस होने के बाद का ये फिगर है। आई होप क्लियर हो गया।
अब आपको पता करना है इस ए पॉइंट पे प्रेशर कितना है, तो इसके लिए आप क्या करिएगा, यहाँ पर बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट लगाइएगा। ध्यान दीजिएगा, बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट का मतलब इस लोअर लेवल पे आप ये क्या करिएगा, एक लाइन खींचिएगा एक्सेस। तो आपको भी अच्छे से भली भांति पता होगा, ध्यान दीजिएगा कि जो है आपका किसी एक ही लेवल में स्थित सभी पॉइंटों पर प्रेशर का मान एक समान होता है। अब आप बताइए बेटा, यदि ये बैलेंस नहीं होता, बात समझिए, तो जाहिर सी बात है इसका वेरिएशन ऊपर नीचे और होता। ये जाके बैलेंस हो गया है, अर्थात इसका मतलब यहाँ इस लाइन पे प्रेशर इधर इनके वजह से इधर प्रेशर और इसके वजह से इधर टोटल प्रेशर दोनों का मान आपस में बराबर है। तो जो सबसे पहला मेथड होता है बेटा, फर्स्ट मेथड यहाँ बताते हैं आपको, जो है आपका बैलेंसिंग का क्या है, एट एक्स सेक्शन, एट एक्स सेक्शन, ध्यान दीजिएगा, हम इस एक्स सेक्शन पर प्रेशर इन लेफ्ट लिम्ब इज इक्वल टू प्रेशर इन राइट लिम्ब, अर्थात यहां पे हम लिखते हैं प्रेशर इन लेफ्ट लिम्ब बराबर प्रेशर इन राइट लिम्ब, अर्थात ये आपका कॉन्सेप्ट लगाते हैं, इस नली में प्रेशर इधर और इस नली में प्रेशर इधर, दोनों का मान एक समान होगा। अब बात समझिए, यहाँ का प्रेशर अज्ञात है, तो यहाँ का जो प्रेशर हेड है उसको ले लेते हैं HA, जिसका मान हमको पता करना है, पता नहीं है, तो मान लीजिए यहाँ का मान प्रेशर HA है, ध्यान दीजिएगा, प्लस ये जो लिक्विड है इसकी वजह से प्रेशर इतना जो है एक्स्ट्रा आया हुआ है यहाँ पर, तो इस नली में यहाँ पे प्रेशर इतना होगा, तो ये नली में प्रेशर कितना होगा, H2 इंटू H2। बस समझिएगा, यानी यहाँ का प्रेशर HA अननोन है, कितना है ये हमको पता नहीं है, तो मान लीजिए यहाँ का प्रेशर HA है। अब इस पॉइंट पे प्रेशर चूंकि कितना होगा, तो यहाँ का प्रेशर HA और प्लस ये लिक्विड का प्रेशर इतना, बात समझिएगा, तो इस लिक्विड का प्रेशर इतना क्या होगा, H2 इंटू H2। अब बात समझिएगा, H2 में H2 का गुणा कर दिए, तो अब ये कोई भी लिक्विड होगा ये बदल गया वाटर के टर्म में। अब बराबर प्रेशर इन राइट लिम्ब, तो इधर जो होगा आपका ये वाला लिक्विड है, अब S देख लीजिएगा कौन सा लिक्विड है, उससे मतलब आपका नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा आपका कितना, S1 और इंटू ये जो हाइट हो जाएगी आपका कितना हो जाएगा, H1। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो हम आपको बता दें यहाँ पे जितने भी मैनोमीटर है उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को गणना में नहीं लिया जाएगा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को गणना में न लेकर के करने का मतलब है, आपको भी भली बात पता है, गेज प्रेशर के बारे में हम लोग मेजर कर रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव गेज प्रेशर हो चाहे वो निगेटिव गेज प्रेशर हो, ये बात याद रखिएगा। अब HA की वैल्यू कितनी हुई बेटा, तो आएगा कितना, S1 H1 माइनस S2 H2। अब आप बताइए ये जो मिला, ये जितना भी आएगा वो सब किसका मान होगा, HA का, बात समझिएगा, और ये जो भी होगा मीटर होगा या mm होगा या सेंटीमीटर होगा, ये सब जिसमें दिया रहेगा याद रखिएगा, अर्थात इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। यदि ये mm में है H1 तो S1 H1 भी mm में ही आएगा, और यदि ये भी mm में है तो इसका गुणा करेंगे तो ये भी mm में आएगा। तो याद रखिएगा जो जितने भी हेड हैं सबको एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिएगा, यदि 1 मीटर में तो सबको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, 1 सेंटीमीटर है तो सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, यहाँ यूनिट का भी ध्यान दीजिएगा। तो लेकिन यस की कोई यूनिट नहीं होती है, तो सपोज करिए ये मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो जितना भी आया ये सब मीटर आया, और किसका हेड आया बेटा, तो नो डाउट ये किसका आया, वाटर का, अर्थात आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो प्रेशर हेड है वो इतना मीटर ऑफ वाटर है। अब वहाँ पे एक्चुअल प्रेशर कितना है PA, तो आप कह सकते हो ρGHA,
अब रो किसका रखना है, तो जाहिर सी बात है एच यदि वाटर का है तो रो किसका रखना है, वाटर का। तो यहीं के टर्म में भी यहीं भी आंसर आप निकाल छोड़ सकते हो, या आप यहाँ निकाल लीजिएगा तो आ जाएगा आपका कितना, किलो पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो भी है यहाँ पे। तो ये प्लस में आता है तो पॉजिटिव गेज प्रेशर, माइनस में आएगा तो नेगेटिव गेज प्रेशर। ये आपका पहला मेथड है जिससे आप प्रेशर निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा यहाँ पर। अब यहीं पे हम आपको बताते हैं इसी को दूसरे मेथड से कैसे आप प्रेशर को मेजर करेंगे। तो आप कोई एक मेथड यूज करिएगा, ठीक है। अब बताते हैं आपको दूसरा मेथड। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेकंड मेथड अप्लाई करते हैं। सेकंड मेथड मतलब समीकरण बनाएंगे। अब देखिए हम करेंगे क्या बेटा, जहाँ पे ये ज्ञात है, जैसे ये ज्ञात है, ठीक है, यहाँ से चलेंगे और हम कहाँ तक बढ़ेंगे, अज्ञात की तरफ। यानी ज्ञात से चलेंगे, अज्ञात की तरफ जाएंगे और प्रेशर का मान हम निकाल लेंगे समीकरण बना करके। ध्यान दीजिएगा, समीकरण बना करके हम लोग जो है प्रेशर का मान ज्ञात करेंगे। लेकिन समीकरण बनाते समय आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा, किसी नोन पॉइंट से, ध्यान रखिएगा, अर्थात जैसे यहाँ पे आपका पता है, यदि गेज के रूप में पूछा जाए तो यहाँ प्रेशर का मान 0 है, एब्सोल्यूट में पूछा जाए तो कहा जाएगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो जैसे किसी नोन पॉइंट से नीचे की तरफ आने पर नीचे की तरफ आने पर पॉजिटिव साइन का प्रयोग करेंगे। पॉजिटिव साइन का मतलब पता है, यहाँ पता है, उसके नीचे आएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। यानी यहाँ पर प्रेशर कुछ है तो लिक्विड नीचे आया, कहेंगे इतने लिक्विड का प्रेशर और बढ़ गया, और जितना नीचे आएंगे और बढ़ता जाएगा, जाहिर सी बात है प्लस का प्रयोग करते जाएंगे। तो किसी भी ज्ञात बिंदु से नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो प्लस साइन का प्रयोग करते हैं, प्लस का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। और इसी के अपोजिट यदि किसी नोन पॉइंट से ऊपर की तरफ जाते हैं तो निगेटिव का प्रयोग करते हैं। अब ये प्लस का प्रयोग करते हैं, निगेटिव का प्रयोग करते हैं, इसका क्या मतलब अभी आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे सपोज करिए यहाँ का प्रेशर हमको पता है, अब यहाँ का प्रेशर निकालना है, तो यहाँ के प्रेशर में से यहाँ इतने दूर का प्रेशर घटाएंगे तब यहाँ का प्रेशर आएगा, क्योंकि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और यदि हमको यहाँ का प्रेशर पता है और यहाँ का निकालना है, तो जहाँ का पता है वहाँ से नीचे का निकालना है, तो नीचे वाला प्रेशर जो आएगा वो ऊपर वाले में ऐड होता जाएगा। और यदि आपको जो है नीचे का पता है, ऊपर वाले का पता करना है, तो याद रखिएगा नीचे वाले में से जितना दूर ऊपर है उतना का प्रेशर क्या करते जाएंगे, माइनस करते जाएंगे। तो ये ज्ञात से चलते हैं, अज्ञात की तरफ बढ़ते जाते हैं, प्रेशर हमारा निकलता जाता है। ये 2 पॉइंट है, इसके बारे में नोट करिए कैसे। अब देखिए इसका यूज करके हम कैसे प्रेशर मेजर कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सपोज करिए यहाँ पर पूछा जाए, जैसे यहाँ पे नाम दे देते हैं, ये पूछा जाए ये C है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका ये A है, ये B है, ये आपका C पॉइंट है और ये आपका D पॉइंट है। ये इतने पॉइंट को हमने मेंशन कर दिया। थोड़ा सा बड़ा होता है, सबसे आसान तरीका पहला हम बता दिए हैं, अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इसके लिए बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। अब पूछा जाए प्रेशर एट D पॉइंट, प्रेशर एट डी पॉइंट, इस पॉइंट पे प्रेशर कितना है, तो आप कह सकते हो 1 एटीएम, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसको हम मान के चलेंगे 0। क्यों? क्योंकि जितनी भी डिवाइस हैं सब गेज में लिया जाता है, और गेज के लिए आपको पता है एटमॉस्फेरिक को 0, तो यहाँ पे हमारा प्रेशर है 0। अब पूछा जाए दूसरा प्रेशर एट पॉइंट C, प्रेशर एट C पॉइंट,
अब बताओ सी पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा। तो आपको पता है, यहाँ पता था इससे नीचे की तरफ आए, तो जब नीचे की तरफ आए हैं बेटा तो आपको भी पता है ये प्रेशर का क्या मान हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। किस में ऐड हो जाएगा, जहाँ का ज्ञात है। तो जहाँ का ज्ञात था वहाँ का प्रेशर कितना था 0, उसमें प्लस ऐड करेंगे कितना, ये वाला प्रेशर। तो ये वाला कितना है, इसका रो जी एच के लिए भी सकते हैं, या आप कह सकते हो S1 इंटू H1। तो आपको कहाँ का प्रेशर पता चल गया, सी का। अब पूछा जाए यहाँ पे तीसरा, प्रेशर एट पॉइंट बी। प्रेशर एट बी पॉइंट। अब बताओ, तो बी पॉइंट और सी पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा बेटा, एक समान होगा। तो यहाँ ये भी लिख सकते हैं, ये जो होगा आपका ये भी कितना होगा 0 प्लस H1 S1। इतना ही क्यों होगा, क्योंकि एक ही लेवल में हर एक पॉइंट पे प्रेशर का मान क्या होता है, एक समान होता है। अब आ जाइए बी पे, अब आ जाइए ए पॉइंट पे प्रेशर, आपको यही निकालना ही है, यानी प्रेशर एट ए पॉइंट, और इसी को आपको निकालना था HA। तो आपको क्या पता है, यानी बी पॉइंट पे प्रेशर आपको पता चल गया है। अब इस पॉइंट का प्रेशर चाहिए, तो जहां ज्ञात है उससे अब ऊपर जा रहे हैं। तो अभी क्या बताए हैं, जहां ज्ञात है यदि नीचे आएंगे तो प्लस का प्रयोग करते जाएंगे, यानी प्रेशर को जोड़ते जाएंगे। क्यों, क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है। और यदि जहां पता है उसके ऊपर जा रहे हैं तो घटा, मतलब प्रेशर घट रहा है, अतः उसको कम करते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रेशर एट पॉइंट बी माइनस, यानी बी पॉइंट के प्रेशर में से हमको इतना प्रेशर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो प्रेशर एट बी पॉइंट पे कितना है बेटा, 0 खत्म करते हैं, ले लेते हैं S1 H1। अब माइनस हो जाएगा, ये कितना है H2, और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है H2। तो ये हो जाएगा आपका S2 इंटू H2। तो ये आपका पता चल गया प्रेशर एट पॉइंट ए। लेकिन ये जो आया है वो किसके टर्म में आया बेटा, हेड के टर्म में। और ये हेड किसका है, आपको भी पता है, ये हेड है किसका, वाटर का। अब पूछा जाए सिंपल PA कितना होगा, अतः किलो पास्कल में चेंज करना है, तो आप यही फार्मूला लगा दीजिएगा, रो GHA। और रो कितना है बेटा, ये है आपका 10⁻³ किलो न्यूटन, ये जो है 10⁻³ न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये आपको पता होगा, ठीक है, या सॉरी किग्रा प्रति मीटर क्यूब, ये आपको पता है। तो ये PA निकल गया। तो बताइए, ये भी एक मेथड है, और ये सबसे पहला वाला मेथड बताया है कि यहीं पे बैलेंस करके लेफ्ट का लेफ्ट में ले लीजिएगा, राइट का राइट में ले लीजिएगा, और यहाँ का पॉइंट HA ले करके चलिएगा, तब प्रेशर मेजर हो जाएगा। और ये सेकंड है समीकरण बना करके। समीकरण बनाते समय क्या याद रखेंगे बेटा, कि जहाँ ज्ञात है वहीं से स्टार्ट करेंगे, और किसकी तरफ बढ़ेंगे, अज्ञात की तरफ जाएंगे। और पहले ज्ञात वाले पॉइंट पे प्रेशर को लिख देंगे, यहाँ है, और यदि उस ज्ञात वाले पॉइंट से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो प्लस उसी में जोड़ते जाएंगे, और यदि ज्ञात वाले पॉइंट से ऊपर की तरफ जाएंगे तो माइनस करते जाएंगे, और इस प्रोसेस से इस पॉइंट का प्रेशर हमको पता चल जाएगा। तो ये सेकेंड मेथड है। अब आता है आपका थर्ड मेथड, रो GH के रूप में। रो GH के रूप में भी यही मेजर कर सकते हो, यही चीज़, जैसे ये हेड के रूप में मेजर किए वैसे आप रो GH के रूप में भी मेजर कर सकते हो। जैसे इसे में हम बताते चलते हैं, जैसे यहाँ पे है आपका 0, यदि रो GH के रूप में मेजर करना होता तो इतना न लिख करके हम यहीं पे प्रेशर लिख दिए होते हैं। यहाँ पे है रो1 GH1। अब पूछा जाए तो रो1 कैसे मिलेगा, तो आपको भी पता है, इस लिक्विड का S पता है, इसका रो चाहिए, तो इसी में 1000 से मल्टीप्लाई कर दें। अर्थात जो रो1 होगा इसके जगह पे आप लिख सकते हैं, यहाँ रो1 के जगह पे 1000 इंटू S1, ये मिल गया रो1, और इंटू GH1, यानी ये आपका प्रेशर हो गया। फिर पूछा जाता है बी पॉइंट पे, तो यही एक सेम हो जाएगा। और पूछा जाता है ए पॉइंट पे कितना होगा, तो आप क्या करिएगा, रो यहाँ हो जाएगा आपका प्रेशर का मान, देखिए 1000 इंटू S1 इंटू GH1, और माइनस 1000 इंटू S2 इंटू GH2।
तो ये डायरेक्ट आपका जो मिलेगा वो ये वाला आंसर मिलेगा, तब हेड के फॉर्म में आपको नहीं मिलेगा। तो आपके सामने दोनों तीनों ऑप्शन है, चाहे रो GH के फॉर्म में निकाल सकते हैं, चाहे आप H1 S1 के फॉर्म में निकाल सकते हैं, आंसर आपके सामने होगा। तो बेटा आई होप आप लोग को ये यूट्यूब का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। फिगर बना देगा तो कैसे प्रेशर को मेजर करना है, इसमें हम 2-4 न्यूमेरिकल्स आपको जो है बताएंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लेकिन फिलहाल ये जो प्रेशर आया है ये आपका प्लस में आएगा, ठीक है। अब बताते हैं इसी का जो है आपका कैसे माइनस में होगा, क्यों प्लस में हो रहा है। ये सामने देखने से पता चल रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर गया है, तो एटमॉस्फेयर से ऊपर गया तो जाहिर सी बात है प्रेशर का मान एटमॉस्फेयर से ज़्यादा है तो पॉजिटिव गेज प्रेशर है। इसी का फिगर देख के कैसे पता करेंगे नेगेटिव गेज प्रेशर है, उसका दूसरा वाला फिगर बनाते हैं और हम आपको पहले मेथड से ही बार बार अब न्यूमेरिकल लगाएंगे, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी दूसरा बता देंगे। चलिए दूसरा फिगर देखिए। तो चलिए बेटा ध्यान दीजिए, एक छोटा सा और आपका फिगर आपके सामने है यहाँ पर। तो यहाँ पे देखेंगे पहले वाले क्वेश्चन में जो है आपका जो हायर लेवल था ये राइट लिम्ब में था और जो लोअर लेवल था जो है मैनोमेट्रिक लिक्विड का वो आपका लेफ्ट लिम्ब में था, और यहाँ जस्ट उल्टा है, हायर लेवल इधर है, लोअर लेवल इधर है। इसका क्या मतलब हुआ ध्यान दीजिए, यहाँ का प्रेशर जाहिर सी बात है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है तो ये आपका सक्शन हुआ है, अर्थात लिक्विड इधर गया है। जैसे ध्यान दीजिएगा, ये आपको सिंपल U2 मैनोमीटर है, यदि आपका ये इधर चढ़ रहा है जाहिर सी बात इधर वाला प्रेशर ज़्यादा है, और ये ऊपर जा रहा है जाहिर सी बात इधर वाला प्रेशर ज़्यादा है। तो पहले वाले में इधर गया था तो जाहिर सी बात इधर से प्रेशर अधिक था, अब ये इधर जा रहा है तो इधर वाला प्रेशर अधिक है, और इधर क्या है एटमॉस्फेरिक है, अर्थात जो है आपको इधर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक से अधिक था, अर्थात यहाँ का प्रेशर एटमॉस्फेरिक से कम है। तो कम है तो जाहिर सी बात है यहाँ का जो प्रेशर होगा वो किस में होगा, निगेटिव में, अर्थात आपका वैक्यूम प्रेशर को शो करेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट आप वो भी निकाल लीजिएगा, CDP मान लीजिएगा पॉइंट और निकाल लीजिएगा। हम यहाँ क्या करेंगे, हमेशा क्या करिएगा लोअर लेवल पे एक आप लाइन खींच दीजिएगा XX सेक्शन, और क्या करिएगा बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट लगा दीजिएगा। क्या, एट XX सेक्शन प्रेशर इन लेफ्ट लिम्ब बराबर प्रेशर इन राइट लिम्ब, ये आपका कॉन्सेप्ट है। तो बताइए प्रेशर इन लेफ्ट लिम्ब में बेटा यहाँ का अननोन प्रेशर को आप मान लीजिएगा HA प्लस ये कितना होगा, चूँकि हम यहाँ से चल रहे हैं जो है याद रखिएगा ये जो है, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका H2 इंटू H2 और प्लस यहाँ हो जाएगा आपका S1 इंटू H1 बराबर यहाँ का प्रेशर एटमॉस्फेरिक कितना मानेंगे आप, 0। हाँ एक चीज़ और बता दें कि जब लेफ्ट का चलिएगा तो ऊपर नीचे का मतलब नहीं होता है, नीचे से ऊपर जाना ऊपर से नीचे, यहाँ प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं होगा। इधर का सब इधर ऐड कर लेंगे, इधर का इधर ऐड कर लेंगे, जब ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। और जब आप एक तरफ से शुरू करेंगे दूसरी तरफ बढ़ते जाएंगे तब वहाँ पर प्लस माइनस का यूज़ करिएगा, ये बात याद रखिएगा। तो HA बराबर आपका हो जाएगा ये टोटल माइनस यहाँ हो जाएगा S1 H1 प्लस H2 H2, ये टोटल माइनस में आया है तो जाहिर सी बात है माइनस ये शो करता है कि यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो वैक्यूम होगा। तो PA का मान जो होगा वो आपका आ जाएगा ρGH A, लेकिन यहाँ पे आएगा निगेटिव में तो निगेटिव मत लिख करके यहीं पे आप उतना वैक्यूम लिख दीजिएगा, वैक्यूम प्रेशर, ठीक है। और माइनस लिखेंगे तो वैक्यूम मत लिखिएगा, ये बात याद रखिएगा। तो आई होप आपको ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। कल हम आप लोग को जो है इसके आगे का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाएंगे, सिंगल कॉलम मैनोमीटर और इससे रिलेटेड तमाम तरह के आपके SSC JEE में जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन बनते हैं। कल का टॉपिक अभी तक का पूरा जो है न्यूमेरिकल्स का रहेगा और माइक्रोमीटर हम खत्म करेंगे, ठीक है। और उसके बाद यदि टाइम बचता है तो डिफरेंशियल मैनोमीटर का भी हम आपको बना देंगे। तो आप लोग जो है इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यदि किसी को कोई समस्या होगी कहीं तो आप YouTube के कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर दीजिएगा, या हमारा जो WhatsApp नंबर है जो है आप सभी लोग के पास होगा, या जो नए लड़के हैं स्क्रीन पे हमारा नंबर आ जाएगा तो उस पर आप पूछ सकते हैं सर इसमें ये प्रॉब्लम है, ठीक है, तो मैं बता दूंगा। और आप लोग से फिर से एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं
जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जितने भी बच्चे वीडियो देखते हैं, यदि पढ़ते हैं, तो अपना एक छोटा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना एक कमेंट जरूर लिखिएगा। कमेंट से क्या होगा, थोड़ा सा हमको ये पता चलेगा कि कौन कौन बच्चा वीडियो देख रहा है। ठीक है, ऐसे हमको पता नहीं चल पा रहा है कौन कौन वीडियो देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, तो थोड़ा सा वो अच्छा नहीं लग रहा है। तो आप लोग अपना एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, पढ़ने के बाद जो है, ठीक है, एक कमेंट आप नीचे जो है मेंशन जरूर करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, यदि ये बातें आप लोग ध्यान रखिएगा, और यदि हमारा हुमास बनेगा तो और हम अच्छा वीडियो आपके सामने लेकर के आएंगे। और अभी एक हफ्ते ये बीच में जो गैप हुआ है, इसका एक जेन्युइन रीज़न है, जो है आपके लॉकडाउन, हमारे एरिया में लॉकडाउन हो गया था, पूरा घर के बाहर एरिया सील हो गया था, इसलिए जो है, और चूँकि उल्लंघन करना सही नहीं है, ठीक है, तो जो है इसलिए वीडियो आप लोग का आ नहीं पाया है, लेकिन भरसक प्रयास करेंगे आप लोग का वीडियो आ जाए। ठीक है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग का कोर्स सकुशल संपन्न किया जाएगा, आप लोग को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। पीछे जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाए गए हैं, यदि उतना अच्छे से आप पढ़ लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और यदि उसको छोड़ करके आप बार बार यदि हमारे ऊपर प्रेशर बनाने का प्रयास करेंगे, सर जल्दी से जल्दी वो कर दीजिए, तो प्रेशर तो बनाएंगे, लेकिन उसके लिए आप पढ़ नहीं पाएंगे, आप अपने टारगेट से भटक जाएंगे और उसके लिए आपको समस्या होगा। ठीक है, तो आप लोग मेहनत से पढ़िए, आप लोग परेशान मत होइए। यदि टाइम बचता है तो पीछे के सब्जेक्ट में और ज़्यादा अपना पकड़ बनाने का प्रयास करिए, जो एग्जाम देने के बाद पता चलता है कि ये सब्जेक्ट हमारा छूट गया। तो इसलिए आप लोग गलती मत करिए, मेहनत करिए, विश्वास करिए, आप लोग का कोर्स सकुशल संपन्न किया जाएगा। तो आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।